Hello friends, most welcome on your channel English speaking by Anil sir. I hope आप लोग अच्छे होंगे और जिस प्रकार से हम लोग एक रेगुलर वे में मीनिंग्स और ग्रामर प्रैक्टिस कर रहे हैं इन द सेम ऑर्डर आज मैं आपके सामने फिर से लेकिन मीनिंग्स के नए वीडियो के साथ मैं मौजूद हूँ। तो मीनिंग बहुत ही यूज़फुल होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक, शेयर और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। चलते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मीनिंग इज प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, हम लोग गाइड जानते हैं, गाइड करते हैं किसी को, मार्ग दिखाना, बहुत बात बताना। इन द सेंस प्रॉपर गाइडेंस मीन्स सही मार्गदर्शन। जानते हैं हम लोग ये प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलता है किसी को तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो वही सही मार्गदर्शन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर गाइडेंस। नेक्स्ट मीन्स ग्रेस्पिंग पावर। ग्रेस्पिंग पावर मीन्स ग्रहण शक्ति। तो ग्रहण का जो मतलब यहाँ पर वो समझने की शक्ति मतलब है, हम कितना समझ सकते हैं। लोग कहते हैं कि अक्सर लोग बोलते हैं कैचिंग पावर। देखिए, कैचिंग पावर कोई नहीं होता है, ठीक है। वो जो मीनिंग होता है किसी की बात को कितनी जल्दी हम समझ लेते हैं, दैट्स नॉन एज ग्रेस्पिंग पावर, मीन्स ग्रहण शक्ति, समझने की क्षमता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट में एलॉपमेंट। देखिए यहाँ पर दो मीनिंग है, एलॉप भी होता है, एलॉपमेंट में एक लिखा है, दोनों समझा देते हैं। एक मीनिंग है एलॉप होगा जब मेंट नहीं उसमें था। एलॉप हमारी वर्ब होती है, तो एलॉप मतलब होता है चुपके से शादी करना, ठीक है। मीन्स होता है कि जब कहीं किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो लोग जाकर के चुपके शादी कर लेते हैं, हम उसे कहते हैं वो एलॉप कर गए, ठीक है ना। उसी का एक नाउन का फॉर्म होता है एलॉपमेंट। पीपल अक्सर पढ़ते हैं कि दे वर अरेस्टेड इन एलॉपमेंट केस, का मतलब होता है सह पलायन का जो मतलब है वो चुपके से शादी करने से मतलब है वो घर से चुपके से निकल जाना, दैट इज नॉन एलॉपमेंट। एलॉप मतलब चुपके से शादी करना। नेक्स्ट वन इज एप्रिशिएबल पर्सनैलिटी। तो एप्रिशिएबल पर्सनैलिटी का मतलब होता है आकर्षक व्यक्तित्व, मीन्स ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी हर कोई तारीफ करे, मतलब काबिल तारीफ भी हम कह सकते हैं, दैट इज नॉन ए आकर्षक व्यक्तित्व या काबिल तारीफ व्यक्तित्व। नेक्स्ट वन है फुलफिल द ड्रीम्स। तो फुलफिल द ड्रीम्स मतलब होता है सपनों को साकार करना, मतलब सपनों को पूरा करना। तो क्या सपनों को साकार करना एक ही बात होता है। तो कहना चाहेंगे आप सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तो मीन्स बनता है इफ यू फुलफिल द ड्रीम्स यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट। इसको अच्छे पढ़ेंगे लोग। फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट मीन्स मैंने लिखा है अपने पैरों पर खड़े होना, या हम दूसरी भाषा में जो कह सकते हैं आत्मनिर्भर हो जाना, या फाइनली इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं अपना कमाना खाना। अक्सर लोग कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो गए मतलब अपना कमाना खाने लगे, दैट्स नोन एज फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट। नेक्स्ट वन है इमर्ज द पाथ ऑफ सक्सेस। तो इमर्ज द पाथ ऑफ सक्सेस मतलब होता है सफलता के पथ पर आगे बढ़ना या सफलता के पथ पर अग्रसर होना, एंड दैट इज कॉल्ड इमर्ज, मतलब आगे बढ़ने से होता है, और सक्सेस हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट वन इज कमिट सुसाइड। तो कमिट का जो मीन्स होता है, हम लोग जब कोई ऐसा काम करते हैं जिससे निगेटिव एक्टिविटीज होती हैं, तो सुसाइड मतलब आत्महत्या, तो अपराध सेंस में यूज करते हैं कमिट। तो कमिट सुसाइड, तो यहाँ पर करने जो इंग्लिश आएगी वो कमिट है, सुसाइड मतलब आत्महत्या। तो कमिट सुसाइड मीन्स आत्महत्या करना या खुद की हत्या करना, दैट इज नॉन एज कमिट सुसाइड। कमिट हमारा वर्ब का काम करेगा, अगर कोई वर्ब सेकेंड फॉर्म आएगी तो कमिटेड हो जाएगा या एस लगेगा, तो सब वो कमिट में यूज होगा। सुसाइड इज आत्महत्या। नेक्स्ट में इनइविटेबल। तो इनइविटेबल का जो मीन्स है यहाँ पर मैं लिखा है, यहाँ पर अपरिहार्य लिखा अनिवार्य। देखिए, अनिवार्य का मतलब कंपलसरी और मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कंपलसरी अलग सब होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट में डिस्कस करूँगा। तो अनिवार्य का मतलब होता है दैट वी कांट अवॉइड, हम जिसको अवॉइड न कर सकें, ऐसा कोई कारण, ऐसा कुछ चीज़, ऐसा कोई इन द सेंस एक कारण कुछ मान लीजिए, ऐसा कोई डिसीजन हो सकता है हम जिसको मतलब इन द सेंस अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हम तब कहते हैं अपरिहार्य या अनिवार्य। इस सेंस में यहाँ पर हमारा मीन्स है इनइविटेबल। अक्सर लोग कहीं नोटिस पढ़ते हैं द स्कूल इज रिमेन क्लोज फॉर 2 and 3 days, जो कुछ होता है ड्यू टू इनइविटेबल रीजन। तो इनइविटेबल रीजन मतलब होता है कि आपको कारण बताया नहीं जा सकता है, लेकिन वो कारण को अवॉइड नहीं कर सकता है, मतलब उसको मानना जरूरी है। ऐसी घटनाएं हम लोग कभी एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहाँ पर लिख देते हैं कि टुडे आई कांट अटेंड माई ऑफिस ड्यू टू इनइविटेबल रीजन। तो जो ड्यू टू इनइविटेबल रीजन लिखा जाता है, मीन्स यहाँ पे होता है कि हम एक ऐसा कारण जिसको आपको मेंशन नहीं कर सकते हैं, बट वो कारण को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट इनइविटेबल। नेक्स्ट वन इज गेट स्टक इन ट्रैफिक। तो गेट स्टक मतलब ऐसी कोई चीज़ अटकने से मतलब होता है हमारे गले में कुछ फंस जाए कहीं भी तो स्टक होता है। तो कंप्लीट मीनिंग गेट स्टक इन ट्रैफिक मतलब जाम में फंसना, कहीं फंस जाना,
अब जैसे कि टेंस अकॉर्डिंग वर्ब है, तुम्हारा गेट चेंज करेगा। जैसे मैंने फंस गया, तो गेट में फंस गया था, आई हैड गॉट। तो हमारा जो वर्ब का काम करेगा गेट करेगा, इस सेकंड टाइप में एग्जाम में फंसना वो हमारा निश्चित है। नेक्स्ट वन मीन्स है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मीन्स होता है सामूहिक भावना या ग्रुप में काम करने की जो फीलिंग्स होती हैं, दैट इज नॉन एज टीम स्पिरिट। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है आचार संहिता। लोग अक्सर देखते हैं हम लोग चुनाव वगैरह जब होता है तो एक संवैधानिक व्यवस्था है कि इसमें जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, पूरे नियम्स होते हैं, उसको कहते हैं आचार संहिता। नेक्स्ट वन इज अ ट्रीमेंडस सक्सेस। देखिए ट्रीमेंडस सक्सेस का मतलब होता है बड़ी सफलता, या हम कह सकते हैं अपार सफलता, या ऐसी सफलता जो कि रिमार्केबल हो, मतलब लोग आपको रिमार्क करें, लोग आपको एक तरह में तारीफ करें, जिससे एक समझ में आना चाहिए, वो दिखनी चाहिए, तब लोग कहते हैं दिस इज ट्रीमेंडस सक्सेस। नेक्स्ट वन है शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स मीन्स छोटी छोटी कमियाँ, मीन्स ऐसी कमियाँ हैं जो कि बहुत माइनर कमियाँ होती हैं जिनको लगभग नजरअंदाज किया जाता है, दे आर शॉर्ट कमिंग्स। नेक्स्ट में टू फाइट टू म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। टू फाइट टू म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक दूसरे के विनाश की लड़ना या एक दूसरे के नुकसान की लड़ाई जो की जाती है, उसे कहा जाता है टू फाइट टू म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन इज कलीग्स। कलीग्स मीन्स सहकर्मी या जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें बोलता है ही इज माई, दे आर माई कलीग्स, सहकर्मी। नेक्स्ट वन इज विक्टिम। विक्टिम मीन्स पीड़ित। तो हम लोग कम कहते हैं कि फ्लड विक्टिम्स, बाढ़ पीड़ित, या और भी कोई जैसे आती है सूखा पीड़ित तो ड्रॉप विक्टिम्स, या इसके बाद और भी लोग होते हैं जैसे कोरोना से जो पीड़ित हैं तो दे आर आल्सो कोरोना विक्टिम्स। तो कहीं पीड़ित लोग अगर होंगे जो लोगों ने कोई चीज़ सफ़र किया है, जो लोग का एक्सीडेंट भी हो गया है, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे कहा जाएगा विक्टिम मीन्स पीड़ित। नेक्स्ट में इलीगल। तो लीगल का अपोजिट है, लीगल मतलब कानूनी, उसका अपोजिट है इलीगल मीन्स गैर कानूनी, या हम इसको अवैध भी कह सकते हैं, जो चीज़ गलत हो, अवैध। नेक्स्ट में किडनैप। किडनैप मतलब होता है अपहरण करना, या जिसकी जो अक्सर लोग देखा है कि जो रॉबरी टाइप के केस होते हैं जिसे लोग उसकी पकड़ कर ले जाते हैं, उसे रैंसम, एक मीनिंग और आपको बताएंगे आगे चल के, रैंसम मतलब फिरौती होती है वो लेते हैं, तो उसे किडनैप मतलब होता है अपहरण करना। नेक्स्ट में बस फेयर। देखिए वैसे हम लोग जो किराया बोलते हैं रेंट बोलते हैं, लेकिन जो बस का किराया है, ऐसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है बस का, ट्रेन का, हम उसको बोलते हैं बस फेयर, बस का किराया। ट्रेन फेयर तो ट्रेन का किराया। तो ध्यान देना है कि टेम्पो, टैक्सी जो भी कुछ मतलब कन्वींस जाते हैं, हम उसे फेयर सब बोलेंगे। तो बस का था, अपने समझाने के लिए बस फेयर लिख दिया, बस का किराया। नेक्स्ट में फ्रेट फेयर। फ्रेट का मतलब माल से होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं मालगाड़ी बोलते हैं गुड्स ट्रेन, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉमन वर्ड, बट स्टैंडर्ड लेंगे हो जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं फ्रेट ट्रेन। तो फ्रेट का मतलब माल से होता है, जो सामान आया जाता है या ले जाते हैं इधर उधर से, हम उसे बोलते हैं फ्रेट। तो फ्रेट फेयर मतलब माल भाड़ा, ठीक है। तो कभी हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रेट फेयर को बढ़ा दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो उससे हमारी महंगाई कम ज़्यादा कंट्रोल होती है। तो फ्रेट फेयर मीन्स माल भाड़ा, तो फेयर को मतलब ऐसे हम भाड़ा यूज करेंगे। नेक्स्ट में बाइक लिफ्टर। तो बाइक लिफ्टर मतलब होता है बाइक चोर, मीन्स जैसे कि बाइक चोर है या मोबाइल चोर है, तो ऐसे जो सामान किसी का कुछ उठा लेते हैं, हम आप यूज़ करते हैं लिफ्टर। द बाइक लिफ्टर मीन्स बाइक चोर। जैसे लगेज लिफ्टर है, तो आपने देखा स्टेशन पे आपके पास लगेज होता है, इसके यात्री सामान होता है, तो वो चोरी रहता है, तो उसको बोलते हैं लगेज लिफ्टर, मतलब सामान चोर। नेक्स्ट वन इज स्टेल। स्टेल मीन्स होता है बासी या बासा, जो बोलते हो ना, स्टेल से बासा खाना होता है, कोई बासी चीज़ होती है तो स्टेल फूड होगा, ठीक है। कभी हम भी यूज़ करते हैं, जैसे कोई जोक से आपने पहले सुना, आज कोई सुना रहा हो तो लोग कहते हैं नाउ इट हैज बिकम स्टेल जोक। स्टेल जोक मतलब ये हो कि वो पहले से आप सुन चुके हैं, दोबारा आपको सुनाया जा रहा है, पुराना हो गया। तो जनरली इसका यूज़ करते हैं हम लोग भोजन के लिए, स्टेल फूड, बासी भोजन, बासा जो भी होता है। नेक्स्ट बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। मोल हम लोग जानते हैं, मार्केट में जब जाते हैं कोई चीज़ को बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करना, कि कोई चीज़ कितने की है तो कहते हैं कम करिए, दैट इज नॉट एज, कहते हैं मोल भाव करना या बार्गेन। नेक्स्ट रिव्यूअर। देखिए मैंने रिव्यू से बना है, रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना, और मैंने फाइनली कहाँ से बना, व्यू। व्यू का मतलब होता है कुछ विचार, रिव्यू मतलब विचार करना, और उसको विचार करने वाले बनते हैं समीक्षक, रिव्यूअर। कई बार बात चली कि हमें संविधान पर समीक्षा होनी चाहिए, तो जब संविधान समीक्षा करेंगे तो रिव्यू होगा, करने वाले क्या कहे जाएंगे वहाँ पर, रिव्यूअर, समीक्षक। नेक्स्ट है बॉबरी। बॉबरी मतलब क्या होता है, बवाल। बवाल मतलब समझ लीजिए नॉइजी डिस्टर्बेंस, मीन्स कोई पर्पस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इन द सेंस केवल हमको कुछ ना कुछ नॉइजी डिस्टर्बेंस करना है,
हम लोग बोलते हैं क्यों बवाल मचा रहा है, वाई आर मेकिंग रॉबरी, तो इसका मतलब एज ए नाउन है, केवल इसका मतलब बवाल या नॉइजी डिस्टर्बेंस या फालतू का शोर शराबा। नेक्स्ट गुडविल। गुडविल मतलब इन द सेंस हम गुड अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। तो सद्भावना, सही अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है, लोग अक्सर यूज करते हैं कि जैसे कहीं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन लेकर के, तो सबसे पहले कहा जाता है कि फर्स्ट बोथ कंट्रीज शुड थिंक अबाउट गुडविल, मतलब पहले तो एक दूसरे के बारे में सही सोचें, जब सही सोचेंगे तो कोई रिजल्ट निकलेगा, जब सही नहीं सोचेंगे रिजल्ट नहीं निकल सकता। दैट इज नॉन एज, हम उसी कहते हैं सद्भावना, मतलब सही भावना, दैट्स ऑल गुडविल। नेक्स्ट में सीर। सीर का मतलब होता है संत महापुरुष, या हम इसको कह सकते हैं युग पुरुष भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा कुछ ऐसा है जो कि समाज के लिए, लोगों के लिए, इस प्रकृति के लिए बहुत अच्छा करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कहा जाता है संत महापुरुष या युग पुरुष। फ्रेंड्स, आई होप आपको मीनिंग्स समझ में आए होंगे, और बहुत इजी है मीनिंग, कॉमन वर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेंगे। आई होप दे विल जनरेट कॉन्फिडेंस, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छे से उनको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।